हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे विपरीत करणी मुद्रा के बारे में। विपरीत करणी मुद्रा में जैसे कि आप श्लोक में देख सकते हैं कि नाभि मूले वतेत्सु सूर्यास्त मूले नरा, अर्थात जो हमारी विपरीत करणी मुद्रा होती है इसमें हमारा ध्यान जो है हमारे नाभि मंडल अर्थात हमारे मणिपुर चक्र पर लगता है। तो इसकी विधि के बारे में हम देखेंगे कि विपरीत करणी मुद्रा आसन जो है, आप इसमें सबसे पहले आप सीधे कमर के बल लेट जाएंगे, अपने हाथों और पैरों को जो है सीधा कर लेंगे। फिर दोनों पैरों को मिलाते हुए आप धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और पैरों को इतना ऊपर उठाना है कि जिससे कि आपके पंजे आपकी आँखों के सीध में आ जाए। और फिर जो है अपनी आँखों को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल बनाने का प्रयास करेंगे और अपने ध्यान को जो है अपने नाभि मंडल के पीछे मणिपुर चक्र पर जो है आप केंद्रित करेंगे। फिर इसी में जो है आप उज्जाई प्राणायाम करते हुए धीरे धीरे गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेंगे और महसूस करेंगे कि श्वास व चेतना मणिपुर से, जो मणिपुर चक्र है आपका, मणिपुर चक्र से कंठ के पीछे मेरुदंड में स्थित विशुद्धि चक्र तक ऊपर चढ़ रही है। अतः अंत में जो है अपनी सजगता को मणिपुर चक्र में वापस लाएं और धीरे धीरे जितनी देर तक आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है और फिर जो है वापस जो है अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो इसका अभ्यास जो है इसी तरह से होता है कि अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है आपको और इतना ऊपर उठाना है कि आपके जो पंजे हैं वो आपकी आंखों के सीध में रहे और फिर इसी में ही रह करके आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए जो है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास इसमें आप कर सकते हैं। तो इसकी जो हमारी अवधि है वो ये है कि इस मुद्रा का अभ्यास जो है आप 5 से 7 बार कर सकते हैं और अगर आपको इस चक्र में जो है असुविधा ना हो, मतलब 5 से 7 बार करने में असुविधा ना हो, तो आप इसकी संख्या बढ़ाकर जो है कुछ ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। मतलब इस अभ्यास को जो है आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है कि जब तक जो है जब धीरे धीरे इस मुद्रा का अभ्यास आप करते चले जाएंगे, प्रतिदिन मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो श्वास और प्रश्वास की जो लंबाई है वो बढ़ती जाएगी और ये मुद्रा जो है सरल आपके लिए हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसके लाभ हमारे इसके क्या क्या होते हैं। इसके लाभ हमारे हैं कि यह जो है कम सक्रिय है, मतलब जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि को जो है संतुलित करती है और यह जो है हमारे सर्दी जुकाम व गले से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनको दूर करती है। और इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपकी भूख और पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जो आपकी जठर की अग्नि होती है जिसके कारण आपको भूख और प्यास लगती है, वो आपकी जो है प्रदीप्त होती है। और जो आपके गुदा से संबंधित कुछ रोग होते हैं जैसे कि बवासीर संबंधित, ये भी रोगों से इस मुद्रा से छुटकारा आपको मिल सकता है। फिर इसका और भी हमें लाभ है, जैसे कि इसके अभ्यास से मस्तिष्क, पीनियल व पीयूष ग्रंथि में रक्त संचार में वृद्धि होती है कि जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है और जो पीयूष ग्रंथि है उसमें रक्त का संचार जो है सही तरह से होने लगता है। इससे हमारे मानसिक तनाव दूर होता है और मानसिक सजगता में वृद्धि होती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से जो है सिर के बल किए जाने वाले आसन में जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो जोर है वो सिर के ऊपर आता है। तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा जो हमारी ऊपर होती है, ऊपर के नीचे व बाहर की ओर होने वाले प्रवाह की दिशा जो है उलटकर जो है मस्तिष्क की ओर चली जाती है। मतलब जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे सिर पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो रक्त है, रक्त का संचरण जो है वो नीचे से जो है ऊपर की ओर बहने लग जाता है, मतलब ऊपर की ओर चलने लग जाता है। इसी के अभ्यास से जो है हमारी जो
ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में जो है सामंजस्य बनता है और वे दोनों नाड़ी हमारी संतुलित होती है। फिर जो है इसके अभ्यास से जो है हमारी शारीरिक और मानसिक स्तर पर जो है होने वाले जो अनेक रोग हैं उन रोगों से हम बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें शारीरिक और मानसिक लाभ इस विपरीत करणी मुद्रा के द्वारा मिलते हैं। तो इस तरह के आपको लाभ का ध्यान रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसकी हमारी कुछ समय सारणी होती है, जैसे कि इस मुद्रा का अभ्यास जो है आपको प्रतिदिन में एक बार करना है और खाना खाने से पहले आपको करना है। अगर आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान से पहले जो है इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। और अगर आपने भोजन ग्रहण कर लिया है तो भोजन के आप जो है 4 से 5 घंटे बाद इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। फिर है कि जो हमारा प्रभाव इस मुद्रा के द्वारा पड़ता है वो हमारे जो 2 चक्र होते हैं, एक चक्र है हमारा मणिपुर चक्र और दूसरा चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र। तो इन दोनों चक्रों पर जो है इस मुद्रा के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो भी हमारे कंठ से संबंधित कुछ रोग होते हैं, कुछ समस्या होती है या पेट से संबंधित कोई समस्या होती है तो ये मुद्रा उन सभी समस्याओं को दूर करती है। अब इसी के साथ जो है हम कुछ सावधानियां देखते हैं कि क्या क्या हमारी सावधानियां होती है इसको करने के लिए। कि इस मुद्रा का अभ्यास करते समय यदि सिर में तनाव बढ़ता है तो इस अभ्यास को बंद कर दे। जी, अगर इस अभ्यास को करते समय आपके सिर में ज़्यादा तनाव महसूस होता है या किसी भी तरह की कोई आपके समक्ष समस्या आती है तो आप इस अभ्यास को जो है वहीं के वहीं बंद कर देंगे। इस अभ्यास को जो है आपको प्रातःकाल ही करना चाहिए। और अगर किसी भी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी की समस्या है, हृदय रोग से संबंधित है या आपकी थायराइड ग्लैंड जो बढ़ी हुई होती है उससे कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इस मुद्रा को जो है आपको करने के बाद जो है पर्याप्त भोजन करना चाहिए, मतलब भोजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त होनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ जो है हम ये विपरीत करणी मुद्रा का जो हमारी चर्चा थी उसी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।